एक सर्वे कहता है कि राजस्थान सहित 12 राज्यों में संचालित 22% स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हालात में हैं। 31% स्कूलों की बिल्डिंग में दरारें चल रही हैं। राजस्थान के 32% स्कूलों में बिजली नहीं है। 9% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 9% स्कूलों में बॉयज टॉयलेट नहीं है। 10% स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। इसके चलते छात्राएं स्कूल में पानी नहीं पीती हैं। मजबूरी में टॉयलेट रोकने पर उन्हें कई तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। ये बात राजस्थान हाईकोर्ट ने कही है। झालावाड़ स्कूल हादसे पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस अनूप ढंड की कोर्ट ने इसे दिल झकझोर देने वाली घटना बताया। अब आप सोचिए, ये 21वीं सदी का नया भारत है, जहां प्राइवेट स्कूलों में एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल हैं जिसमें 21% बिल्डिंगों में दरारें हैं। यानी कि आप अपने बच्चों को अपने रिस्क पर स्कूल भेज रहे हैं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये बातें राजस्थान के शिक्षा विभाग को नहीं पता है कि उनके स्कूलों की बिल्डिंग की कंडीशंस क्या है, कहाँ मरम्मत की जरूरत है, कहाँ कमरे चाहिए? लड़कियां स्कूल आ रही है तो टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, और सिर्फ लड़कियां ही क्यों? क्या स्कूल में भी हम नहीं सिखाएंगे लड़कों को गुड मैनर्स और बैड मैनर्स? लड़कों के लिए भी टॉयलेट होने चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि पब्लिक में टॉयलेट करना लड़कों के लिए भी उतना ही शर्मनाक है जितना कि किसी लड़की के लिए। लड़कों के लिए भी टॉयलेट की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सरकार प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं का व्यापक सर्वे करवाकर पता करे कि कोई भी बिल्डिंग की हालात जर्जर नहीं हो। जिला स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट डेवलप की जाए जिस पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी और निजी स्कूल की जर्जर इमारत की फोटो और वीडियो अपलोड करके शिकायत दर्ज करवा सके। इन शिकायतों के निवारण के लिए सिस्टम बनाया जाना चाहिए। स्कूल में घटिया निर्माण करने वालों की जिम्मेदारी तय कर इस तरह की घटना होने पर उनसे निर्माण लागत वसूल की जाए। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए क्रिमिनल एक्शन लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने 3737 हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदला, जिससे कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि इसके 5 साल बाद यह महत्वाकांक्षी पहल खराब बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण असफलता का सामना कर रही है। आप राजस्थान के स्कूल हादसे का पूरा केस समझिए और इस पर सरकार का रवैया देखिए। झालावाड़ जिले के पिपलोदे गांव में स्कूल की बिल्डिंग गिरती है। इसमें 7 बच्चों की मौत हो जाती है और 27 घायल होते हैं, जिसमें कई बच्चे अभी भी बेसुध हैं। लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कार्रवाई के नाम पर 5 शिक्षकों, स्कूल हेड और निचले स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन क्या इसमें सरकार या किसी अन्य बड़े अफसर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? दैनिक भास्कर को एक घायल बच्चे विक्रम के पिता बाबूलाल बताते हैं कि 2 साल से बिल्डिंग की हालत जर्जर थी। इस बार मरम्मत के लिए गांव वालों से 200-200 रुपए का चंदा लिया जाना था। किन्हीं कारणों से ये चंदा इकट्ठा नहीं हो पाया। काश हम चंदा दे देते। आप सोचिए, क्या अब स्कूल चंदे से बनेंगे? आप टैक्स किस लिए दे रहे हैं? सरकार आपको क्या सुविधाएं दे रही है? आप बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन किसकी जिम्मेदारी पर? और क्या बच्चे बिना डरे अब स्कूल जा पाएंगे? जिन बच्चों की आंखों के सामने ये हादसा हुआ है, उनके लिए भविष्य में अब स्कूल कैसा होगा? ये सब सवाल हैं। लेकिन इससे भी जरूरी सवाल है कि हमने इस घटना से क्या सीखा? जवाब कुछ भी नहीं। झालावाड़ स्कूल हादसे के अगले ही दिन शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बयान देते हैं कि राज्य में सभी स्कूल भवनों की मरम्मत करवाना संभव नहीं है। इसके लिए वे अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकते हैं। आप सोचिए, जिनको आपने अपना कीमती वोट देकर चुना है, उनके लिए आपके बच्चों की जान की कीमत क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य शिक्षा विभाग की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कम से कम 2710 स्कूल बिल्डिंग जर्जर पाई गई थी, लेकिन इनकी मरम्मत के लिए आवंटित बजट 254 करोड़ रुपए जारी ही नहीं किया गया है।
शिक्षा विभाग ने 2024-25 के दौरान 710 जर्जर स्कूल बिल्डिंग की पहचान की थी, जिसके लिए राज्य बजट में 79.24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चालू वित्त वर्ष में 2000 और स्कूल बिल्डिंगों की पहचान की जा चुकी है जिनके हालात जर्जर हैं, जिनके रेनोवेशन के लिए सरकार ने 174.97 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इन 2710 जर्जर स्कूल बिल्डिंगों में 83 स्कूल झालावाड़ में हैं, जिनमें मनोहर थाना ब्लॉक की 6 बिल्डिंग भी शामिल है, जहां पिपलोदी गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल भी स्थित है, जो शुक्रवार को ढह गया था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में आवंटित अधिकांश धनराशि इस हादसे तक विभाग की ओर से जारी नहीं की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े हादसे के बाद तो प्रशासन और सरकार अलर्ट हो ही गई होगी, लेकिन नहीं। झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल बच्चे अभी हॉस्पिटल में ही भर्ती है और एक हफ्ते के अंदर ही सोमवार को यानी 28 जुलाई को जैसलमेर के पूनम नगर में सरकारी स्कूल का गेट गिरने से एक छात्र की मौत हो जाती है। एक टीचर और एक 5 साल की बच्ची भी इस हादसे में घायल हो जाती है। ये गेट भी अचानक नहीं गिरता है। इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे का नाम अरबाज है, जो 7 साल का था। इसकी 9 वर्षीय बहन जो इसी स्कूल में पढ़ती है, उसने बताया, शर्म आनी चाहिए सरकार को। 1 साल से गेट टूटा हुआ था, सरकार नींद में रहती है, मेरा भाई छीन लिया। क्या सरकार 1 साल से मौत की तरह लटके इस गेट पर कोई जवाब अरबाज की बहन को दे सकती है? स्कूल के मामले में जहां बच्चे पढ़ते हैं, सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? वहीं सोमवार को उदयपुर में भी स्कूल के 3 कमरों का प्लास्टर गिर जाता है और 45 बच्चे इसमें बाल बाल बचते हैं। इससे एक दिन पहले ही जोधपुर में भी सरकारी स्कूल का एक कमरा गिर जाता है। हालांकि स्कूल की छुट्टी होने के कारण कोई नुकसान नहीं होता है। आप खुद हिसाब लगाइए, सरकार आपको लेकर कितनी गंभीर है और आपकी चुनी हुई सरकार है, फिर ये नौबत क्यों आ जाती है? हमारे बच्चे मर जाते हैं और ये सब हादसे एक मजाक की तरह होकर गुजर जाते हैं। अगले दिन सरकार स्कूलों में पौधे लगाती है और आप अपने बच्चों की मौत पर बोलना भूल जाते हैं कि सवाल किया जाना चाहिए था। सवाल किया जाना चाहिए। आप अपनी जिंदगी को लेकर किस विपक्ष के भरोसे बैठे हैं और खुद चुप रहकर किसी विपक्षी नेता के सवाल करने पर हम गर्व कैसे महसूस कर पा रहे हैं? आत्मा मर गई है क्या हमारी कि बच्चों की मौत पर भी प्रदेश शांत है? आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। अगली रिपोर्ट में हम आपको हरियाणा के सरकारी स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारा काम अगर आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।